हेलो। एक मिनट में यहाँ से खोल के देखूं, लेकिन ये तो स्पीकर वाला है ना। आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? ओके, ठीक है। अच्छा, अभी आपने क्या करना है, आपने आज की डेट डालनी है और डेट डालने के बाद सबसे पहले हेडिंग डालिए अंग्रेजी से उर्दू तर्जुमा, जल्दी से क्विकली फेयर कॉपीज में। दिस इज योर रिवीजन, नहीं पॉइंट्स में बता रही हूँ क्या करना है। सबसे पहले लिखिए अंग्रेजी से उर्दू तर्जुमा, तर्जुमा नवीसी के उसूल कर लेंगे, फिर हम आगे चलेंगे। इनको दोबारा एक दफा रिव्यू कर लें, फिर हम आगे चलते हैं और ट्रांसलेशन की तरफ चलेंगे डायरेक्ट। हेडिंग डाल दीजिए अंग्रेजी से उर्दू तर्जुमा, जल्दी से क्विकली आज की डेट डाल लीजिए। तर्जुमा निगारी निस्बतन एक मुश्किल काम है किसी भी जबान से दूसरी जबान में तर्जुमा करने के लिए। दोनों जबानों पर मुकम्मल उबूर और महारत एक लाजमी अमर है। ओ लेवल के तलबा का जरिया तालीम चूंकि अंग्रेजी जबान है, इसलिए अंग्रेजी जबान से उर्दू में तर्जुमा तलबा की सलाहियत को जांचने का बेहतरीन जरिया है। ठीक है, माइक ऑन है बेटा मेरा, राइट? आवाज नहीं आ रही क्या जुनैर? जुनैर आवाज आ रही है नहीं, मुझे ये बताइए आप। जुनैर मेरी आवाज आ रही है आपको? यस और नो? ठीक है। अच्छा जी, अब अंग्रेजी से उर्दू में जो हमें तर्जुमा करना है, दोबारा मैं रिव्यू की तरफ चल रही हूँ। याद होगा लास्ट टाइम हमने बात की थी, हेडिंग डाल ली आप लोगों ने। फिलहाल पहले इसे समझ लीजिए और फिर हम आगे बात करेंगे। दिए गए अंग्रेजी पैराग्राफ को 2 से 3 बार अच्छी तरह पढ़ें। पैराग्राफ को जुमलों में तकसीम कर लें। याद होगा हमने बात की थी कि जब पैराग्राफ सामने आएगा तो कम से कम हमें 2 से 3 बार उसे पढ़ना है। फिर मैंने कट भी लगवाए थे, याद होगा जुमले जुमले को कटिंग करवाने का भी तरीका मैंने आपको बताया था कि जहाँ फुल स्टॉप है वहां तक आप जुमला सेट करके बनाएंगे। याद आया? कुछ याद आया प्रीवियस? अब मैं वापस आ रही हूँ उसी की तरफ। मुश्किल अल्फाज को खत कशीदा करते हुए उनका उर्दू में मौजू मुतबादिल तलाश करेंगे। यानी अगर कोई मुश्किल लफ्ज है तो हम ये देखेंगे कि उर्दू में उसको क्या क्या कहा जा सकता है। हर जुमले को 2 या 3 मरतबा पढ़ें और इस तरह बामुहावरा उर्दू में इसका तर्जुमा करें कि इसका मफहूम इस तरह वाज़ेह हो जाए जैसे कि अंग्रेजी में। याद होगा कि जब हम उर्दू में तर्जुमा करते हैं और हम ये देखते हैं कि अगर कहीं कोई मुहावरा इस्तेमाल हो रहा है, लुक इनटू, लुक फॉर, ये है ना, याद है? तो हमें पता होना चाहिए कि इसे उर्दू में हम क्या कह रहे होते हैं। तो जब हम उर्दू से इंग्लिश में इंग्लिश से उर्दू में तर्जुमा कर रहे होंगे तो हम ये देखेंगे कि जिस तरह टेंस वहां बना हुआ है वही टेंस हमारा यहाँ होना चाहिए। यही बात टेंस के आगे है। अमूमन क्या होता है, जो प्रेजेंट है उसे हम पास्ट में ले जाते हैं, पास्ट को प्रेजेंट में ले आते हैं। करते वक्त हम इस बात का ख्याल नहीं रखते। अमूमन जो हम अटक रहे होते हैं पास्ट इंडेफिनिट में अटक रहे होते हैं या पास्ट परफेक्ट में, इसलिए कि वो करीबन करीबन दोनों एक ही तरह के सेंटेंस बना रहे होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको इंडेफिनेट के हवाले से बात करनी है तो आप था, थी, थे का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर हो रही है मेरी बात? समझ आ रहा है बेटे? आ रहा है समझ? देखें आगे। हमेशा ये बात जहन में रखें कि किसी भी जबान का हूबहू किसी जबान में तर्जुमा करना एक नामुमकिन सी बात है। इसीलिए कोशिश यही होनी चाहिए कि करीब तरीन तर्जुमा तहरीर किया जाए। जाहिर सी बात है जो ज़बान वहाँ पे इस्तेमाल की जाती है, सपोज हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो इंग्लिश में याद होगा हमने बात की थी, मैं दोबारा रिव्यू की तरफ चलूंगी, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। याद आया? जब सेंटेंस आता है हमारे पास तो वो इसी वे में होता है, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। लेकिन उर्दू में हम इस तरीके से तर्जुमा नवीसी नहीं करते। हमारे पास मामला है उर्दू में सब्जेक्ट के बाद पहले ऑब्जेक्ट आ जाता है। क्लियर हो रही है बात? अब ये दोबारा मैं उसकी तरफ चलूंगी तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। अगर तर्जुमा करते वक्त कोई ऐसा लफ्ज आ जाए जिसका मतलब आपको नहीं मालूम तो घबराने की कतई जरूरत नहीं।
सम टाइम ऐसा होता है कि कोई ऐसा वर्ड आ जाता है जो समझ ही नहीं आ रहा होता कि इसकी मीनिंग क्या है, कोई एक आध ऐसा लफ्ज मुश्किल होता है, और वो डालते भी इसीलिए कि ताकि पता चले कि आपकी वोकैबुलरी कितनी है। तो जुमले को अच्छी तरह आपने पढ़ना है और जुमले की मुताबिकत से इस लफ्ज के मतलब अक्स करके आपने उसका जुमला मुकम्मल करना है। फिर मुहावरात का लफ्जी तर्जुमा करने से हमेशा एतराज़ करें, लफ्जी तर्जुमा आप नहीं करेंगे। बार बार मैं आपसे कह रही हूँ, आपने इबारत पढ़नी है, इबारत पढ़ने के बाद जब आप वर्ड टू वर्ड सेंटेंस को कर लोगे तो फिर उसको सेट करना आसान हो जाता है, बनिस्बत इसके कि आप डायरेक्ट उसको बनाने की कोशिश करो। समझ आ रही है मेरी बात? इसलिए कि अगर हम डायरेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं तो हो सकता है कि हम उसमें अटकें, लेकिन अगर हम वर्ड टू वर्ड सेटिंग कर लेते हैं, जुमले को एक ऑर्डर में ले आते हैं, फिर जब हम उसे सेट करते हैं तो फिर हम अटकते नहीं है, और फिर माइनर जो छोटे छोटे से वर्ड्स होते हैं वो भी हमें तर्जुमा करने में ईजी रहते हैं, यानी हम उसे स्किप नहीं करते, हम खाते नहीं है, हम गायब नहीं करते उसको। ठीक है, मुहावरात का लफ्जी तर्जुमा ये बात हो गई। तर्जुमा करने से पहले इबारत का बेहतर है कि एक आर्जी खाका तैयार कर लिया जाए और इसके बाद हर जुमले की नोक पलक संवारकर पूरे पैराग्राफ को दोबारा तहरीर किया जाए। इस पे अभी हम बात करेंगे नंबर 9 पे, जब मैं एक्सप्लेनेशन में मजीद जाऊंगी उस वक्त। ठीक है, अभी आपने क्या करना है, अभी आपने 1 3 4 5 1 3 4 5 लिखना है आपने। फिर बोल रही हूं 1 3 4 5 7, इसे कॉपी कर लीजिए बेटा, कॉपी डाउन कर लीजिए। 1 3 4 5 7 तर्जुमा नवेसी, तर्जुमा नवेसी डाल दें या अंग्रेजी से उर्दू तर्जुमा डाल दें, एक ही चीज है। 1 3 1 3 4 5 7 याद रहेगा। 1 3 4 5 7 1 3 4 5 7 समझ आ गया आप सबके ऑनलाइन वालों? बिलाल, मनाहिल, फजल, उस्मान, उमर, जमजम, जुनैर, माहा। 1 3 4 5 7 आपने इसको जल्दी जल्दी से कॉपी डाउन करना है, कॉपी में, यस कॉपी में उतार लीजिए। फिर हम आगे चल रहे हैं।
نیکسٹ کلاس میں آپ نے ٹرانسلیشن کرنی ہے تو اس حوالے سے پھر ہم بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اب میں کلاس وائنڈ اپ کر رہی ہوں. اوکے, اللہ حافظ.